है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलत तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। समस्त डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, छात्र छात्राएं, एनसीसी के सभी कैडेट्स एवं अन्य सभी, आज हम लोग बहुत गर्व और हर्षोल्लास से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस सब की बधाई आप सबके समक्ष मैं देना चाहती हूँ और बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा ये दिवस कोरोना के बावजूद हर्षोल्लास से हम मना सकने में सफल हुए। अगर हम एक नजर डालें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेयो सेंट्रल कॉलेज 1887 में एस्टैब्लिश हुआ था और उसने हमारी पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से देखी है। जो इबादत इसकी दीवारों पे लिखी हुई है वो यदि ये बोलता तो बहुत कुछ हमें बताता। 1920 में नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट का जो स्वराज भवन बना था वो हमारे समक्ष है। सड़क के उस पार हम देखते हैं तो नेशनल कांग्रेस मूवमेंट में जहां पर महात्मा गांधी अपनी गोष्ठियां किया करते थे वो सामने है। उसके ही आगे थोड़ा चल के आनंद भवन है जहां पर हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, 3 लोगों का ये घर है। इस देश में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं जिसमें से 3 प्रधानमंत्रियों का घर हमारे विश्वविद्यालय के इतने समीप है। और यदि हम आनंद भवन के अंदर जाके देखें तो तमाम गांधी जी की चिट्ठियां उसके अंदर अभी भी रखी हुई हैं जो उन्होंने यरवदा जेल से लिखी थी। आज के छात्र छात्राओं को वहां जाकर इस इतिहास को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सुबह के समय में तब व्हाट्सएप नहीं था, तब मोबाइल फोन नहीं था, वो केवल चिट्ठियों से सबसे संबंध रखते थे और कैसे हम लोगों को स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। यही नहीं, यदि हम इसी बाउंड्री वॉल के किनारे चलते हैं तो भारद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए हम पहुंचते हैं साइंस फैकल्टी के गेट पे और उसके दूसरी तरफ देखते हैं तो वो स्थली है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब वो घिर गए तो अपने आप को गोली मार ली थी। उनका स्मारक स्थल वहां पर बना हुआ है और उनकी उस गोली की गूंज अभी भी साइंस फैकल्टी में सुनाई देती है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम चारों ओर स्वतंत्रता की उन कहानियों के साक्षी हैं और वो अभी भी विश्वविद्यालय की हवाओं में है।
तीसरी तरफ हम देखते हैं तो हिंदू हॉस्टल है। हिंदू हॉस्टल को महामना ने अभी ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अर्पित किया है। 23 दिसंबर 1921 को उसकी लीज डीड एग्जीक्यूट हुई है। महामना भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से काम किए। एक बहुत बड़ा BHU भी स्टैब्लिश किया। हिंदू हॉस्टल उन्होंने अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दे दिया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन अब इस विश्वविद्यालय को चलाएगा। भारत के अमर सपूतों की बलि तो सदा सदा से सीमाती चढ़ाई जा रही है। इन्हीं की चिताओं पे तो हर बरस मेले लगेंगे। और अगर हम आगे बात करते हैं तो एक श्याम कृष्ण वर्मा के नाम का हॉस्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बन के तैयार हो गया है और श्याम कृष्ण वर्मा उनमें से थे जिनका नाम कम जाना जाता है। श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में एक इंडिया हाउस स्टैब्लिश किया था लंदन में और वहां से एक सोशियोलॉजिस्ट नाम की मैगजीन चलाया करते थे, उसका संपादन किया करते थे। और 1907 में ये जो झंडा हम लोग प्रतिवर्ष जिसका हम रोहण करते हैं, इसका डिजाइन पहली बार मैडम कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में अनफोल्ड किया था। एक सोशियोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस झंडे का डिजाइन अनफोल्ड हुआ था। तो इस देश के स्वतंत्रता की तैयारी बहुत समय से चल रही थी। 3 और थे, एक भगत सिंह, एक राजगुरु और एक सुखदेव। ये तीनों जेल में बंद थे काकोरी कांड के बाद और जेल में ही अशफाक उल्लाह बिस्मिल ने वो गीत लिखा था जो गीत आज भी हम लोग गाते हैं, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक इस देश के लिए यदि हम कुर्बानी दें तो 100 जन्मों के समान है, मेरा रंग दे बसंती चोला। बिस्मिल ने बहुत सी कहानियां लिखी थी। उन दिनों भी बसंत का मौसम था। भगत सिंह की मां जेल में उनसे मिलने आई थी और उसके बाद बिस्मिल ने ये गीत लिखा था। और जब इनको 1931 23 मार्च को फांसी की सजा सुनाई गई तो ये लोग इसी गीत को गाते हुए फांसी पे लटक गए। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। ऐसी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं, तब आज हम इस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। हम लोग निश्चित ही एक बहुत भाग्यशाली जनरेशन है जिनको फांसी पे नहीं लटकना, जिनको जेल नहीं जाना, केवल अपने अपने काम पे तत्पर रहना है। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और भी यदि हम इतिहास के पृष्ठों को पलटें तो 1919 में 19 अप्रैल 1919, अभी बहुत वर्ष नहीं हुए, 101 वर्ष पूर्व जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। कुछ लोग वहां पर एकत्रित थे, रोलेट एक्ट के खिलाफ साइलेंट बहिष्कार कर रहे थे। कोई और अस्त्र नहीं था उनके हाथ में, कोई शस्त्र नहीं था, परंतु जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी जिसमें 1650 लोग मारे गए थे। वो निहत्थे थे, उसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिल गई इस देश में और उसका कोई जवाब नहीं था। और उस जलियांवाला बाग की दुर्घटना का आज भी हम उनसे जवाब मांग रहे हैं और उनसे एक अपॉलजी मांगी जा रही है ब्रिटिश सरकार ने, जो कि अभी ड्यू है। उन्हें दी नहीं हमें अपॉलजी, क्यों उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा था।
सोचिए कि उस समय तमाम परिवार उजड़ गए थे। उसी जलियांवाला बाग में अमृतसर में एक कुआं था। जब लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो सब कुएं में कूद गए। उस समय वो कुआं लाशों से भर गया था और सब के सब मर गए थे। पंजाब के किसी गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये पता नहीं होता कि वो आगे चल के क्या करेगा। हम कैसे पैदा हुए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम कैसे मरे ये जरूरी है। भगत सिंह ने मरकर ये दिखा दिया कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और उन्होंने मर के हम सबको ये दिखा दिया कि मरने के बाद भी कैसे जिया जाता है। बहुत सारे लोग जिनके नाम हम लोग भूल गए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी के साथ काम किया था, भगत सिंह के साथ काम किया था, पर उनके नाम कहीं नहीं आते। आज हम जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं तो उन सब के नाम भी लेना अति आवश्यक है। उसमें थे उल्लासकर दत्ता, दुकारावाला देवी, नानी बाला देवी, सतीश चंद्र सामंता, कुमारन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, खुदीराम बोस, पीर अली खां, मतंगी हजारा और अन्य और बहुत सारे हैं। और इतने नाम जो समक्ष लिखे उनको आपके सामने प्रस्तुत कर। इनका जो नॉन कोऑपरेशन की शैली थी वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल्यों को दर्शाती थी। उन्होंने भी हमेशा नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह में ही अपनी बात कही और ब्रिटानिया हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाई और ये उनको विदित कर दिया कि अब उन्हें इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित मेरा रंग बसंती चोला बहुत फेमस हुआ और उसके बाद जो दूसरा था जो दिल्ली हाईकोर्ट में बमबाजी करने के बाद भगत सिंह ने नारा पकड़ा था, वो था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमको दिया था सैयद फजल उल हसन हजरत मोहानी ने, जो कि खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और भगत सिंह ने इस इंकलाब जिंदाबाद को आम आदमी की जुबान पे ला दिया था। उन्होंने बिस्मिल ने यह भी लिखा था कि है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस विश्वविद्यालय के 135 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस विश्वविद्यालय ने एक गौरवपूर्ण इतिहास रचा है और हमारे अतीत के शिक्षकों ने उसमें एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। हम आज इसके वर्तमान हैं और हम इसका भविष्य रचेंगे, ऐसी हमारी कामना है। अपने इस 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में मैंने कुछ काम किए हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्लास 3 और क्लास 4 के प्रमोशंस 28 वर्षों से नहीं हो पाए थे, उनको करके हमने उन सब लोगों की अस्मिता उन्हें वापस की है ताकि वो लोग खुशी से बाकी विश्वविद्यालय के काम करें। उन्हीं लोगों के कोऑपरेशन से क्लास 3 और 4 और टीचर्स के सारे एडवर्टाइजमेंट्स अखबार में जा चुके हैं। पहली सिलेक्शन कमेटी लग चुकी है। विभागों को इंटरनेट फैसिलिटी दी गई है जिससे कि
कोरोना के दौरान किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई में रुकावट ना आए और शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। नए छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। एनईपी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 8 नए पाठ्यक्रम तैयार हो चुके हैं। लैंग्वेजेस के भी 8 नए कोर्सेज तैयार किए जा चुके हैं। साइंस फैकल्टी में एक सेंट्रल यूजर फैसिलिटी जो कि साइंस के एक्सपेरिमेंटल वर्क को करेगी, उसको क्रिएट किया जा रहा है। हिंदू हॉस्टल का अधिग्रहण जो पिछले 25 साल से नहीं हो पाया था, इस दिसंबर में हो गया है और लीज डीड एग्जीक्यूट हो गई है। विश्वविद्यालय की ये घड़ी जो सामने है, कई वर्षों से रुकी हुई थी, इसको भी चलाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं और अगले साल जब हम 26 जनवरी मनाएंगे तब तक निश्चित रूप से ये घड़ी भी चल पड़ेगी। बीच में कोरोना का कुचक्र आ जाता है, विश्वविद्यालय को सबके हित में बंद करना पड़ता है, परंतु कार्य फिर भी चलता रहता है। इस वर्ष एक बहुत बड़ी एम्बुलेंस भी खरीदी गई है और उसको इक्विप करने की कोशिश की जा रही है। एक छोटा ट्रैक्टर भी लिया गया है जो कि विश्वविद्यालय के सभी लॉन्स में घास काटते हुए आप लोगों ने उसे देखा होगा, और एक बड़ा ट्रैक्टर जो अनुपयोगी चीजों को हर समय हटाता रहता है, जो कि विश्वविद्यालय के क्लीन और ग्रीन रेवोल्यूशन में मदद कर रहा है। एक सफल कॉन्वोकेशन का भी आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा मंत्री जी स्वयं अतिथि थे। विश्वविद्यालय की एक पुरानी डिस्पेंसरी है, उसको भी रिपेयर किया जा रहा है। निराला आर्ट गैलरी में काम शुरू हो चुका है। हॉकी टर्फ और लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट भी अब शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। एक इंक्यूबेशन सेंटर भी अभी शुरू हो रहा है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप संबंधी एडवाइजरी दी जाएगी। इस सब चीजों से ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगा और हम बस यही कहना चाहते हैं कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मन
कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो